अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो का मकसद, वीडियो लोड करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप इसको लाइक करें। वीडियो बनाने का मकसद, हदीस सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आज हम ज़िंदा हैं, आज हम ज़िंदा हैं और अपने आप को उस जहन्नम की आग से बचा सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। आज अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं। बेशक लाइक का कोई नहीं, लेकिन खुदारा अपने रब के सामने खड़े हों, अपने रब के सामने खड़े हों, अपने रब के सामने जो साबका कुछ गुजर गया वो अपने रब के सामने खड़े होकर उससे बख्शवाएं, जो भूल चूक नादानियों में हो चुकी हैं, और आइंदा के लिए अहद करें। आज की ये हदीस भी इसी से मुतल्लिक है कि अन आयशा अन्नहा ज़करतिन नारा फबकत क़ालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युबकीकी क़ालत ज़करतुन नारा फबकैतु फहल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा फ़ी सलासति मवाक़िना फ़ला यज़कुरु अहदन इंदल मीज़ान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि उन्हें एक दफ़ा दोज़ख का ख़याल आया और वो रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मायुब की का, तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? अर्ज़ किया कि मुझे दोज़ख याद आई और उसी के खौफ ने मुझे रुला दिया। तो क्या फ़हल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा, क्या आप क़यामत के दिन अपने घर वालों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अम्मा फ़ी सलासति, कि 3 जगह तो कोई किसी को याद नहीं करेगा और किसी की खबर नहीं लेगा। एक वो जो वज़न आमाल के वक़्त, जब तक कि ये मालूम न हो जाए कि इसके आमाल का वज़न हल्का है या भारी, और दूसरे आमाल नामों के मिलने के वक़्त, जबकि मर्द मोमन अपने दाएं हाथ में अपना आमाल नामा पाकर खुशी खुशी दूसरों से कहेगा, पढ़ो मेरा आमाल नामा, मेरा रिज़ल्ट, आज मैं सक्सेस, आज मैं कामयाब हो गया हूँ। यहाँ तक कि ये मालूम न हो जाए कि किसके हाथ में दिया जा रहा है, किस हाथ में, क्योंकि बंदे का जो नामा या माल है वो दाएं या बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो उसका जो आमाल नामा है, आया वो दाएं हाथ में है या पीछे की जानब से बाएं हाथ में। और तीसरा पुल सरात पर जब वो रखा जाएगा जहन्नम के ऊपर, और हुक्म होगा सबको इन पर से गुजरने का। और ये जो हदीस है ये रवाहो अबू दाऊद है। हदीस सुनाने का मकसद आज अपने आप को सुधारने का है, इस उम्मत को अपने आप को सुधारने का मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब का जो हासिल है वो ये है कि 3 वक्त ऐसा नफ्स नफ्सी के होंगे कि हर एक को सिर्फ अपनी फ़िक्र होगी, कोई किसी दूसरे की मदद न कर सकेगा। एक वज़न आमाल का वक़्त, जब तक कि नतीजा रिज़ल्ट मालूम न हो जाए। दूसरा वो वक्त जब लोग अपने अपने आमाल नामों के मुंतज़िर होंगे और हर एक इस फ़िक्र में, इस गौर में गर्क होगा कि उसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाता है या बाएं हाथ में दिया जाता है। क्या वो मग़फ़िरत और रहमत का मुस्तहिक करार पाता है या लानत और अज़ाब का? और तीसरा उस वक़्त जबकि सिरात का पुल जहन्नम पर लगा दिया जाएगा और इस पर से गुजरने का हुक्म होगा। तो ये 3 वक्त ऐसे नफ्सा नफ्सी के होंगे, हर एक को अपनी ही फ़िक्र होगी, वो इसी फ़िक्र में डूबा होगा, कोई किसी की खबर न लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का जो मंशा है वो बस यही है कि हर शख्स आखिरत की फ़िक्र करे।